गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे, जो कि एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, ये सारे एग्जाम में आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होकर निकलता है और काफी पूछे भी जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके अनुच्छेद, अनुसूचियां जो होते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, ये सारे से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि आपको ये सब के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, क्योंकि इन सब अगर आप अच्छे तरह के सारे आर्टिकल्स आपको पता रह गए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्लास कोचिंग सेंटर में आपको मिल रहे हैं भारतीय संविधान का। तो इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जान लीजिए। तो सबसे पहले आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी लेकर आए। यदि आप इसे कॉपी में नोट्स लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, एकदम शॉर्ट है, इजी है। या तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पीडीएफ बना करके भी एक तरह से अपने आप में रख सकते हैं। आपको बस समझना है, क्योंकि आपको नोट्स लिख के इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें नोट्स तो क्या इस तरह से आपके लिए तैयार किए गए हैं। इस तरह से ये हैं आपके भारतीय संविधान। हम शुरू से ही देखेंगे। उसमें सबसे पहला भाग है भाग 1, हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अच्छा समझेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आप पूरा कंप्लीट आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, या तो फिर आप इसे जैसे भी आपका स्क्रीनशॉट हो, या तो फिर पीडीएफ आपको मिल भी सकते हैं इसके यहाँ पे, ये आपके लिख सकते हैं। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, फिर ये भाग 2 स्टार्ट हो जा रहे हैं। क्योंकि आज भाग 1 ही समझेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इसमें बातें कहे गए हैं। छोटे से नोट्स होते हैं, लेकिन नोट्स शॉर्टली होते हैं जो कि आपके काम आए। बल्कि बात तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है जिन्हें जानना है अनुच्छेद भाग 1 में। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, हमारा भारतीय संविधान क्यों बनाया गया। तो हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक नियम कानून की आवश्यकता थी, जिसके लिए क्या बनाया गया था, भारतीय संविधान यहाँ पे बनाए गए थे। और इसी भारतीय संविधान के द्वारा ही हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे जिला से लेकर के शासित प्रदेश, पूरे भारत देश को चलाया जाता है। और भारतीय संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में टोटल 12 लेशन है, सॉरी 22 लेशन है। लेशन यानी कि भाग, 22 लेशन यानी कि 22 भाग हैं, जिसमें से उसके बाद और अगर जोड़ा जाता है तो 22 भाग के बाद उसमें ए बी सी डी करके ऐसे जोड़े गए हैं, 22 भाग हैं। लेकिन इसमें टोटल अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो टोटल आर्टिकल 395 है। 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद इसमें है। तो इन्हीं के बाद 395 अनुच्छेद में से आपको वैसे अनुच्छेद के बारे में एकदम डिटेल से समझना है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे सारा अनुच्छेद में, जिसमें भाग 22 भाग में पहला भाग हम देखने वाले हैं। पहला भाग हमको देखना है। और इस पहला भाग में आपके कितने आर्टिकल्स हैं, तो ये पहला भाग में आपके 4 आर्टिकल्स हैं। जैसे कि एक किताब है, एक जैसे कि आप 12th क्लास में पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, जिसमें भाग 1 लिखा हुआ है, किताब का भाग 1, लेकिन उस किताब के अंदर टोटल कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में भी 1 भाग है। 1 भाग 1 में टोटल 4 आर्टिकल यानी कि चैप्टर की तरह ही है। तो उसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि भाग 1 में क्या दिए गए हैं। ठीक, भाग 1, हमारा भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है भाग 1 में। भाग 1 का पहला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 1, AR लिख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 में क्या क्या बातें कही गई है। तो आर्टिकल 1 में आपको मुख्य रूप से 3 बातें कहा गया। सबसे पहला बात कहा गया कि आर्टिकल 1 में भारत जो है एक यूनियन है, भारत राज्यों का एक यूनियन है, यानी कि भारत को एक यूनियन बोला गया है। भारत राज्यों का एक यूनियन है, ठीक है। राज्यों का एक क्या है, यूनियन यानी कि संघ, इंग्लिश में यूनियन है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का एक यूनियन है। यूनियन मतलब क्या हो गया भाई, संघ हो गया।
क्योंकि कोई भी देश को बनाने तीन तरीके से कोई भी देश का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला तो वह होता है एक यूनियन या तो संघ होते हैं। दूसरा यदि बात की जाए, दूसरा अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 में कहा गया है, हमारे अनुच्छेद के आर्टिकल 1 में, कि भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन कोई भी देश का निर्माण तीन तरीके से होता है, या तो फिर वह संघ होता है, या तो फिर वह और संघ होता है, और एक होता है परिसंघ होता है, एक होता है परिसंघ होता है। अब देखो दोनों तो एक तरह से, लेकिन पहचानेंगे कैसे? एक है यूनियन, यूनियन, और एक है कन्फेडरल, एक है कन्फेडरल और एक है फेडरल। ये फेडरल हो जाएंगे, ठीक है। एक संघ को हम कहते हैं फेडरल, फेडरल, फेडरल। एक होते हैं फेडरल और एक होते हैं कन्फेडरल, कन्फेडरल। तो ये तीन तरीके से कोई भी देश का निर्माण होता है। यूनियन क्या होते हैं? सबसे पहले हम यूनियन को देखते हैं। तो यूनियन हमारा देश है कि यूनियन जो होते हैं कि एक राज्यों का एक संघ होता है। इसके तहत कोई भी राज्य जो है वह देश से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि क्या भारत से क्या हैदराबाद अलग हो सकता है, या राज्य कोई हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, क्या ये सब अलग हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये सारे जो राज्य हैं अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे राज्य बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये सब आपको जानना एकदम अति आवश्यक है। ये सारे राज्य बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आंध्र प्रदेश आपका हो गया, आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या तेलंगाना अलग हो सकता है? क्या तेलंगाना अलग हो सकता है? नहीं, तेलंगाना भी अलग नहीं हो सकता। क्या जम्मू कश्मीर अलग हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर क्या अलग हो सकते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर भी अलग नहीं हो सकते। तो वैसा देश जिसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, उस राज्य को एक संघ या तो फिर यूनियन कहा जाता है। तो आपको बोलना है कि दूसरा भी तो संघ होता है, तो उससे हम पहचानेंगे कैसे? इंग्लिश वर्ड से। एक संघ को कहते हैं फेडरल, जैसे कि यूएसए। यूएसए एक फेडरल है, वह कभी भी अलग हो सकता है, वह समझौते के द्वारा बना हुआ देश है। 50 राज्य है यूएसए में। यूएसए की बात किया जाए तो यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? स्टेट हैं 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। इन 50 स्टेट आपस में समझौता के द्वारा बने हुए हैं कि एक दूसरे से समझौता करके ही बना हुआ। थोड़ी थोड़ी जो शक्तियां लेकर के एक केंद्र सरकार को दे दी हैं। किसे दे दिए हैं? केंद्र को दे दिए हैं। 50 राज्य अपने थोड़ी थोड़ी शक्तियों को किन्हें दे दिए हैं? केंद्र सरकार को दे दिए हैं। और पूरे केंद्र सरकार, एक ही सरकार जो है वह देश में रह करके पूरे देश को चलाते हैं पूरे। लेकिन क्या यूनियन में ऐसा है? ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास शक्ति होती है, संघ यानी कि। लेकिन फेडरल में, फेडरल यानी कि संघ में मात्र एक ही के पास शक्ति होता है। सारे राज्य थोड़ी थोड़ी अपनी शक्तियां मिलाकर के केंद्र को दे देते हैं। केंद्र को बोल देते हैं कि आप ये राज्य चलाइए। 50 राज्यों के अलग झंडा है यूएसए के, अलग अपने भाषा है, वो कभी भी क्या है? अलग हो सकते हैं। ये समझौते के द्वारा बना हुआ है। तो एक दूसरा प्रकार का देश का निर्माण इस प्रकार से होता है, फेडरल होते हैं। तीसरा जो देश का निर्माण होता है वो कन्फेडरल यानी कि परिसंघ होते हैं। वो काफी बहुत ही कमजोर होते हैं, तुरंत बिखर जाएंगे। यदि आपको अगर समझना है तो मान के चलिए कि हम एक घर बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं। घर बनाने के लिए हम ईंट देते हैं। क्या देते हैं? ईंट देते हैं। ईंट को मात्र रख दिए, ईंट को रख दिए तो हमारा परिसंघ है, थोड़ा सा ढक लेंगे तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? ईंट को बस रख देंगे तो। लेकिन ईंट में यहाँ जगह जगह पे क्या बालू सीमेंट दे करके इसे जोड़ दिए, तो ये थोड़ा मजबूत बन गया, मजबूत बन गया। अब थोड़ा सा ढक लेंगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो देर से टूटेगा। लेकिन मान के चलिए कि इसके ऊपर हम प्लास्टर कर दिए, एकदम पॉइंट पचोड़ा प्लास्टर उस्तर कर दिए एकदम पूरी तरीका से। अब इसके टूटने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, तो वह क्या हो गया? एक तरह से यूनियन हो गया, कभी नहीं टूटेगा। तो ठीक उसी प्रकार परिसंघ तुरंत टूट जाएगा, और क्या होगा? फेडरल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसे टूटने में। लेकिन यूनियन वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से देश का निर्माण होता है। तो वही हमारे भाग 1 के पहला आर्टिकल में पहला बात क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात ये कभी नहीं टूट सकता है। दूसरा बात क्या कहा गया है? दूसरा बात की देखा जाए तो, हाँ,
दूसरा बात क्या कहा गया है, दूसरा बात कहा गया है कि हमको तो पता होगा ना कि भारत में कितने राज्य है, कितना है, उसका नाम क्या है, गांव क्या है, इससे तो हमें जानना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कहाँ से देख के जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, उनके क्या क्या नाम है। तो उसमें लिखा गया है पहला ही भाग में आर्टिकल 1 में दूसरा बात लिखा गया है कि भारत के सभी राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। ये उन्होंने डिनोट कर दिया कि भारत के सभी राज्यों के, भारत के राज्यों को, भारत के राज्यों को कहाँ पर रखा गया है, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में रखा गया है, अनुसूची में, अनुसूची में रखा गया है। आप इसको लिख देते हैं, भारत के राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। यह आर्टिकल 1 में ही डिनोट कर दिए गए। अब आर्टिकल 1 में ही तीसरा बात यह लिखा गया है कि भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के क्षेत्र, एक तो हमारे पास स्टेट हो गए, पहला क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और तीसरा अर्जित क्षेत्र है। तो स्टेट में हमारे पास तीसरा, ये तो पहला बात है आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में यह दूसरा बात है, और आर्टिकल 1 में ही यह तीसरा बात हमारे पास सामने निखर के आते हैं, जिसमें हमारे पास क्षेत्र की बात की है। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, 3 प्रकार के। पहला है हमारे पास स्टेट, स्टेट कितना है 28, पहले 29 था, अब 28 हो गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, विभाजन होने के बाद, ठीक है, अति जम्मू कश्मीर के टूटने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, अर्जित भूमि, या तो अर्जित भूमि हम कह सकते हैं, ठीक है। अर्जित भूमि कितने हैं, 0 हैं। अर्जित भूमि वैसा भूमि को कहा जाता है जो कि भविष्य के लिए कहीं पर यदि हम कब्जा, कहीं पे आक्रमण कर लिए और वहां पर कब्जा कर लिए तो हमारा अर्जित भूमि हो गया। जैसे कि अभी भारत है, भारत यदि पाकिस्तान पर आक्रमण करता है और पाकिस्तान को क्या कर लेता है, अपने अधिकार क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, तो वह उसे अर्जित भूमि घोषित कर देगा। अर्जित भूमि को भी पूरी तरह से वहां के नागरिकों को नागरिकता दिए जाएंगे, हर एक वह अधिकार दिए जाएंगे जो कि एक भारत में रहने वाले नागरिक को मिलेंगे। वह सारे अधिकार अर्जित भूमि में रहने वाले नागरिक को भी दिए जाएंगे। ये तो यही 3 प्रकार के क्या है हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, और एक है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि की संख्या 0 है। यदि भविष्य में कभी भी हम पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे और उसे अपने देश में मिला लेंगे तो वह अर्जित भूमि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है हमारे आर्टिकल 1 में ये 3 बातें लिखे गए हैं। यदि आर्टिकल 2 में देखा जाए, आर्टिकल 2 में हम देखते हैं, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में क्या क्या कहा गया है, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है, सुनना है, केंद्र सरकार जो हमारा संसद है, केंद्र सरकार जो हमारा केंद्र है, केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। पहले जाएंगे प्रधानमंत्री, जाएंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बाद बोलेंगे कि हमें यह राज्य को मिलाना है। तो पहले क्या थे कि इस राज्य को मिलाना है, तो कहेंगे द्रौपदी मुर्मू बोलेंगे कि नहीं नहीं मिलाना है, हु आर यू, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमको बताना काम था, मैं बता दिया, अब मैं मिलाने जा रहा हूं। तो क्या इसमें राष्ट्रपति कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार केवल राष्ट्रपति को यह सूचित कर देते हैं कि मैं इस राज्य को मिलाने जा रहा हूं, उसके बाद राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 2 के बातों को 368 के बाहर रखा गया है। इसलिए क्योंकि इस आर्टिकल में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 2 में 1/2 बहुमत, जिसे हम साधारण बहुमत होते हैं, और साधारण बहुमत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कोई भी वैल्यू इस आर्टिकल में राष्ट्रपति का नहीं होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, बस उसे एक बार सूचना दे देगा मिलाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चाह कर भी केंद्र सरकार को नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि यह मिलाने वाला जो मुद्दा है वह एक साधारण बहुमत 1/2 बहुमत से है, अर्थात साधारण बहुमत में राष्ट्रपति की कोई हस्ताक्षर नहीं होता है। जैसे कि 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन कब किया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में किया गया, 1974 ईस्वी में किया गया, और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया।
सह राज्य, पूर्ण राज्य नहीं, सह राज्य बनाया गया। किसे? सह राज्य बनाया गया सिक्किम को। सिक्किम को जो है भारत का सह राज्य 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके बनाया गया। लेकिन 1976 ईस्वी में, सॉरी 1975 ईस्वी में, कब? 36वां संविधान संशोधन 1900 कितना में किया गया? 75 ईस्वी में करके 16 मई, कितना मई याद रखना है डेट, 16 मई 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, कौन सा राज्य? 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सिक्किम को सह राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, तो आपका आंसर आएगा 35वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत? तो 36वां अमेंडमेंट 16 मई 1975 में 22वां जो स्टेट है उसके रूप में सिक्किम को स्वीकार किया गया। और सिक्किम को आज भी कभी भी वहां से किसी भी प्रकार के भेदभाव देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिक्किम के राज्य जो होते हैं कभी भी अपने आप को असहाय नहीं समझते हैं कि हम कोई एक विदेशी राज्य हैं और मिले हुए हैं, उसके बाद मिलाए हुए हैं, ऐसा कभी भी वह नहीं सोचते हैं, कभी भी, या उनके पास ये अनुभव नहीं होते। क्योंकि जो अधिकार हमारे दिल्ली, झारखंड, बिहार, यूपी ये सबको मिलते हैं, वही अधिकार सिक्किम को भी दिया जाता है, वही अधिकार दिया जाता है, यानी एक समान नागरिकता, किसी से भेदभाव। इसी के लिए आज तक भी कभी सुने कि सिक्किम के यहाँ से विद्रोह हुआ है? नहीं हुआ है, आप नहीं सुनने को मिलेगा। यही कहा गया है आर्टिकल 2 में कि केंद्र सरकार कोई भी राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, एक बार सूचना देके वह मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 में कहा गया है। आप देखते हैं कि आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 या तो 3 कह सकते हैं, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से तो 2 में मिलाया, लेकिन कहा गया है कि राष्ट्रपति को ही पूर्व अनुमति यानी एक सूचना देकर के आर्टिकल 3 से के तहत वह किसी भी राज्य के सीमा को विस्तारित कर सकता है, तोड़ सकता है, या तो उसका नाम बदल सकता है। केंद्र सरकार किसके अनुमति से? तो केंद्र सरकार जाएंगे, सबसे पहले तो जाएंगे आर्टिकल 3 में कहा गया केंद्र सरकार जाएंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को कहेंगे कि हम जो है वह झारखंड के, मान के चलिए झारखंड का सीमा को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या राष्ट्रपति केंद्र सरकार को तो रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 3 भी 1/2 बहुमत से इनको प्रस्ताव को पारित होते हैं, अर्थात ये साधारण बहुमत की इस आर्टिकल में आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को साधारण बहुमत में कोई शक्ति नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्रपति की इसमें कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार एक बार बोलेंगे, मस्त रहेंगे और निकल पड़ेंगे तोड़ने के लिए। वो क्या करते हैं? सबसे पहले ये तो राज्य का विस्तार कर सकते हैं, राज्य का विस्तार कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल तहत? आर्टिकल 3 के तहत वो किसी भी राज्य का विस्तारण कर सकते हैं, सीमा तोड़ सकते हैं, सीमा निर्धारण कर सकते हैं, सीमा निर्धारण कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल का? आर्टिकल 3 के तहत वह नाम बदल सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम बदल सकते हैं। कौन सा आर्टिकल तहत? आर्टिकल 3 के तहत। जैसे कि आपको जानना है, जैसे में आपका है सबसे पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य टूटा गया? यूपी से उत्तराखंड अलग हुए थे। कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी। 1 नवंबर यूपी से लेकर के उत्तराखंड, यूके लिख देने, ठीक है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, कितना ईस्वी में? 2000 ईस्वी में यूपी से उत्तराखंड का अलग हुआ। 1 नवंबर नहीं, 9 नवंबर, यहाँ पे 1 नवंबर नहीं, यहाँ पे आपको 9 नवंबर को, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से कौन सा राज्य अलग हुआ? यूके, उत्तराखंड। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 ईस्वी को ही 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ही मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से, एमपी से कौन सा राज्य अलग हो गया? छत्तीसगढ़। उसके बाद तीसरा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड ये बिहार से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर से क्या हुआ? यूपी से उत्तराखंड। ये अलग हुआ। डेट सेम है, केवल आपके दिन अलग हैं। दिन में ही चकमा दिए जा सकते हैं। तो यह आर्टिकल 3 में कहा गया। क्या आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त है? आप बोलिएगा नहीं, राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार क्या क्या कर सकते हैं? वह राज्य का विस्तार कर सकते हैं, सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, या तो उसका नाम बदल सकते हैं। राष्ट्रपति को नहीं, इसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? हम देखते हैं कि आर्टिकल 4 में या तो आर्टिकल 4 में कहा क्या है? जब केंद्र सरकार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का उपयोग करेगा, जब आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करेगा, तो राष्ट्रपति को 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यह आर्टिकल 4 से हमें पता चलता है कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति है, उसे 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि 368 के बाहर जिस मुद्दे को रखा जाता है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होते हैं, जो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसको 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात राष्ट्रपति को इसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दिए गए हैं। या आर्टिकल 4 में यह आपको विस्तारित से कहा गया है। यही थे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और 3 का जब केंद्र सरकार उपयोग करते हैं तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि राष्ट्रपति इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केंद्र सरकार इजिली किसी भी काम को कर सकते हैं। ये सब कहे गए हैं आर्टिकल 4 में। तो भाग 1, कौन सा? भाग 1, जिसका नाम था राज्य एवं, भाग 1 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, हाँ, भाग 1, हाँ। तो भाग 1 राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में, जिसमें पहला आर्टिकल ये बात कहे गए थे, ठीक है, पहला आर्टिकल में ये कहे गए थे। दूसरे आर्टिकल में क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति जो है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य को मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम। तीसरा आर्टिकल में क्या कहा गया है कि वो किसी भी राज्य का विस्तार का, सीमा का निर्धारण कर नाम बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 368 का बाहर रखा गया, अर्थात राष्ट्रपति, केंद्र सरकार आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये कहे गए हैं। और किसी भी राज्य का, जो किसी भी देश को बनाने का ये 3 तरीका होता है। एक तो यूनियन, फेडरल, या तो कॉन्फेडरल होता है। इसे संघ और संघ आप इंग्लिश से याद रखिएगा, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल जो होता है एक ईंट के समान होता है। समझा दिए कि ईंट को रखेंगे, ढकल देंगे, तुरंत गिर जाएगा, लेकिन सीमेंट लगा दिए, बालू कर दिए तो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, यानी कि फेडरल। और उसमें पूरी तरह से पुट्टी उट्टी मार के पचड़ा उचड़ा पेंट पूरा कर देगा, पैक कर दे, तो हमारे का यूनियन बन गया। भारत राज्य का एक यूनियन है। भारत से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। यही थे भाग 1, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक समझा दिया भारतीय संविधान में क्या थे। हम अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में दिए गए हैं और नागरिकता की क्या क्या विधियां हैं। यदि आपको करना है एसएससी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेहतरीन से करना होगा। ओनली एकदम आपके लिए लेकर आए हैं, एकदम फ्री। यदि आप अच्छे से इन्हें करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक जो है हमारा मेरा पुराना वीडियो जो कि व्हाइट बोर्ड में था, वो नहीं, शुरू से अब से 1 जुलाई 2 जुलाई, आज कितना जुलाई है? 3 जुलाई से यह क्लास स्टार्ट हुई है। 3 जुलाई से लगभग आपके 2 या 3 महीने में
आपके पूरे कोर्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नए वीडियो देखने हैं, ना कि नए क्लास करने। पुराने वाला मेरा पुराने क्लास, ठीक है, पुराने वाला में भी एक क्लास किए हुए हैं बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।